ना, जो 5 रुपए का जो चाय आता है ट्रेन के अंदर, वो भैया ना 70 से 75 ml होता है। उसका जो कप की कैपेसिटी है 70 से 75 ml होता है। तो भैया इसको वो लोग क्या करते हैं, ओवर चार्जिंग कर देते हैं। ये जो भैया 5 वाले में 70-75 आता है, तो भैया को कप वही है, बस प्राइस बढ़ा के। जैन दोस्तों, आ गए हैं हम आज एक नए वीडियो के साथ, यानी रेलवे से रिलेटिव मामले, यानी ट्रेन में जो डिब्बे होते हैं उन डिब्बों का क्या मतलब है, और हम उन डिब्बों में कितना किलो सामान लेके जा सकते हैं, और रेलवे का 2025 में क्या नया एक्ट है, यानी क्या नया कानून है। तो आज हम इस पूरे टॉपिक में ना यही समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए, जो हमारा ट्रेन है यानी जो हमारा रेलवे है, वो ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए एक बहुत बेहतरीन सुविधा है। क्योंकि ना हमारे भारत देश में हर एक नागरिक जो है वो समान नहीं है। समान मतलब सब मुख्य सम्मान ही नहीं है, कोई कोई गरीब भी है। सब फ्लाइट से सुविधा नहीं कर सकते हैं, सब जहाज से मतलब आ जा नहीं सकते हैं। तो ऐसे पर्सन के लिए यानी ऐसे आदमी के लिए ना बनाया गया ट्रेन की सुविधा। और ट्रेन में भी जो एकदम पुअर फैमिली है, यानी जो एकदम गरीब है, उनके लिए भी अलग डिब्बा बनाया गया है। और भाई है, और जो थोड़ा उनसे रिच है, यानी जो उनसे थोड़ा अमीर है, उनके लिए अलग डिब्बा बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए आज हम पूरे इसी डिब्बे के बारे में आज हम समझने वाले हैं, और उसके बाद भैया हम कुछ नियम कानून समझेंगे कुछ रेलवे के। ठीक है, देखिए, डिब्बा जो भैया आपका होता है पहला मतलब फर्स्ट एसी का। क्या भैया फर्स्ट एसी क्या? तो भैया एक फर्स्ट एसी है क्या? जो एसी आपको दिख रहा है, तो भैया इसमें 24 घंटे एसी नहीं चलते रहता है। ठंडी के समय में इसमें गर्म हवा देगा और गर्मी के समय इसमें ठंडा हवा देगा, तो ये फिल्ट्रेशन इसमें होती है। ठीक है, तो ये जो आपका भैया फर्स्ट एसी है, तो ये सबसे आरामदायक और महंगा होता है। ये जो भैया आपका फर्स्ट एसी भैया, तो इसका 4-5-6 हजार से इसका स्टार्टिंग ही होता है। मतलब इसका एक टिकट का, वन पर्सन एक टिकट का 4-5 हजार से ऊपर ही मतलब इसका खर्चा होता है, मतलब एक टिकट का। और ये सबसे आरामदायक होता है भाई, इसमें आपको हर एक सुविधा मिलेगी, कम्बल वगैरह गद्दा से लेके, और भैया आपको हर एक सुविधा आपको मिलेगी, पर्दा चादर हर एक चीज आपको मिलेगा, खाना वगैरह सब आपको मिलेगा। ठीक है, और जो भैया फर्स्ट एसी का पैसा भाड़ा वसेला मतलब सब चीज नहीं दे सकते भैया, उनके लिए भैया आपका सेकंड एसी है। क्या भैया सेकंड एसी भाई, इसमें दो दो का बर्थ होता है, मतलब दो दो का सीट होता है। अब ये दो 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 का मतलब होता है क्या भैया, तो इसमें भैया ना मिडिल सीट नहीं होती है। आपने भैया जर्नल में और स्लीपर वगैरह में देखा होगा भैया ना कि एक ऊपर सीट रहता है, एक बीच में रहता है और एक नीचे रहता है। तो भैया ये जो सेकंड एसी है, तो इसमें बीच वाला सीट नहीं होगा, इसमें ये ऊपर होगा और नीचे होगा। ठीक है, और फिलहाल ये सिर्फ सब चीज फर्स्ट एसी में भी है। ठीक है, उसके बाद भैया आपको सेकंड एसी भाई, इसमें तीन तीन के सीट होंगे, मतलब तीन के भाई एकदम सेम स्लीपर की तरह होगा भाई, ऊपर फिर बीच में फिर नीचे, इसमें 3 सीट अवेलेबल होते ही हैं। ठीक है, तो ये भी भाई थोड़ा सेकंड एसी से कम होता है, इसलिए भाई इसको थर्ड एसी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद भाई आपका तो भाई थर्ड एसी इकोनॉमिक, इसका क्या मतलब है तो ये भैया सेम और सेम है भाई, स्लीपर की तरह ही होता है, इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह नहीं है, ये सेम स्लीपर की तरह होता है। बस फर्क इतना भाई, इसमें एसी लगा होता है, गर्मी में ठंडा, ठंडा में गर्मी, एसी लगा हो, तो बाकी इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह नहीं है। उसके बाद भाई ये ना, जिसको भैया ये सब पैसा मतलब ये सब चीज का पैसा नहीं है, तो भैया ना वो स्लीपर में जाते हैं। कितने भैया स्लीपर कोच में जाते हैं, और स्लीपर कोच मतलब कोच भैया ना, ये सबसे मतलब लंबी दूरी के लिए भैया ये भी होता ही है। जो भैया आराम मतलब जो भैया छोटे मोटे आदमी, 1000 रुपए से इसकी स्टार्टिंग ही है, 500 रुपए से भी इसकी मतलब स्टार्टिंग ही है। ठीक है, ये भैया का स्लीपर कोच है। उसके बाद भैया जो भैया पैसा के टिकट नहीं ले रहे हैं, उनको तत्काल जाना है ना, टिकट का भी पैसा नहीं है ना, और एक स्टेशन दूसरे स्टेशन जा रहे हैं, उनके पास टिकट का भी पैसा नहीं, और टिकट निकाले भी नहीं, तो भैया वो जाएंगे कैसे? तो इसलिए भैया ने उनके लिए जर्नल कोच बनाया गया। क्या भैया जर्नल कोच बनाया गया है, तो भैया इसमें जर्नल कोच में सफर करते हैं, और ये सबसे सस्ता होता है। इसमें भैया आपको टिकट लेनी पड़ती है। अगर आपने टिकट ले लिया है, आपकी मर्जी, आप किसी को अपने सीट पे बैठाइए फिर ना बैठाइए, लेकिन फिर भी लोग बैठ ही जाते हैं, मतलब दादागिरी करके। ठीक है, आप बात करते हैं कि ये सब भाई फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड इकोनॉमिक, स्लीपर, जनरल, ये सब कोच में कितना केजी में सामान लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो भैया आपका हम लोग पहले बात करते हैं भैया फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, तो भैया ये सब मिला के ना भैया अपना इसमें भैया ना 70 से 80 केजी आप सामान लेके जा सकते हैं। जैसे भैया एरोप्लेन में भैया आप 15 किलो,
मतलब 15 kg लेके जा सकते हैं। अगर आपको भाई इससे ज्यादा लेके जाना है तो भाई आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इसे सेम प्रोसेस जो है भाई आपका ट्रेन होता है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी में ये सब भाई आपको मिला के भाई 70-80 kg आप लेके जा सकते हैं। और अगर वही बात करते हैं भाई आपका स्लीपर कोच में, भाई आप स्लीपर कोच में 30 से 40 kg आप अपना सामान लेके जा सकते हैं। हालांकि कोई चेक वगैरह कुछ करते वगैरह नहीं है, कोई नहीं चेक करता है। भाई आप 100 kg लेके जाओ, 1 क्विंटल लेके जाओ, ठीक है, तो कोई चेक वगैरह नहीं करते हैं। लेकिन एक ही रूल रेगुलेशन बना दी गई है कि अब भैया अगर कभी पकड़े गए ना तो भैया भारी जुर्माना होगा। और रेलवे का जो एक्ट है वो कोई भी, अगर आपने रेलवे की कुछ भी संपत्ति, कुछ भी आपने भैया नुकसान कर दिया है, आपका भैया लोहा लाकर कुछ भी चुरा लिया है, फिर कुछ भी कर दिया गया है, तो इसके ऊपर का भैया केस जो है वो बहुत तगड़ा केस होता है, आपको कोई नहीं बचा सकता है, ठीक है। तो अब ये सब बात करते हैं, अब इसे भाई बात होगी भाई आपके डब्बे डुब्बे की। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इसकी एक्ट वगैरह की, मतलब कुछ नियम कानून की वगैरह मतलब बात करते हैं, ठीक है। देखिए जो आपका सीट होता है ना भैया, चाहे वो स्लीपर, जनरल, एसी कुछ भी हो, वही जो आपका जो सीट मिडिल वाला होता है, क्या भैया आपको मिडिल वाला यानी कि बीच वाला सीट होता है, तो उस अगर कोई भी पर्सन उसको खरीद लिया है टिकट करके, तो उसका नियम कानून ये है ना कि आप भैया रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक उसको आप खोल सकते हैं। उसके बाद आपको पूरा दिन भर उसको नीचे गिरा के बैठना पड़ेगा, भले ही आपका सीट है कि नहीं है, उसको भैया आप दोबारा खोल नहीं सकते। अगर आपने ऐसा किया है तो अगर नीचे वाले पर्सन को दिक्कत हो रही है भैया, आपके ऊपर एफआईआर कर सकता है। तो भैया आरपीएफ के जवान आएंगे, आपको जेल भी लेके चले जा सकता है अगर आपने भैया मारा मारी किया तो। और एक नियम कानून ये भैया टीटी के ऊपर, भाई कि जो टीटी है वो रात के 10 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक आपका टिकट नहीं चेक कर सकते किसी भी कीमत पे। अगर आके चेक कर रहे हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि भैया कि आपका नींद डिस्टर्ब कर दिए हैं, तो आप केस कर दीजिए। रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक उनका टिकट चेक करने का कोई भी एक्ट नहीं है, मतलब कोई भी उनके पास अधिकार नहीं है भैया कि आप वो चेक कर सकते हैं। हाँ भैया उसके बाद आप आइए चेक करिए, क्योंकि भाई उसके बाद सब आप जाग ही जाते हैं, ठीक है। और देखिए अगर आपको ट्रेन की सुविधा करने में, मतलब भाई इस पूरे डब्बे में अगर आपको भाई चोर लुखे लुकोएंगे, आप कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो भैया आपको सीधा कॉल करना भैया 139 पे। जब आप भैया 139 पे कॉल करेंगे तो भैया ये भैया सीधा हेड मास्टर के पास जाएगा, आरपीएफ वाले के, सीधा सीधा रेलवे के पास ही जाएगा। तब भैया आपके उनको भैया आपको अप्लीकेशन देना पड़ेगा, या भैया आप टाइप करके दीजिए, ये भैया आप उनसे बोल के दीजिए आपने कुछ खाना ऑर्डर किया है और खाने में कुछ दिक्कत आ रही है, तब भैया आप कंप्लेन कर सकते हैं। या ट्रेन के अंदर कुछ भैया आपको मारा मारी हो गया है, आपकी गलती नहीं है, तब भैया आप कर सकते हैं। टीटी से बहस हो गया है, सामान देने वाले से बहस हो गया है, सामान खराब निकल गया, सामान का ज्यादा पैसा हो गया, तब आपको भैया ये सब मामले में आप भैया केस कर सकते हैं। जैसे एक मामला ये बताते हैं कि भाई जब आपको चाय आता है, क्या भैया चाय अंग्रेजों ने लत लगा के चले गए हैं, तो आज भी सब चाय पी रहे हैं। तो अभी जो वही चाय होता है वही ना 5 से 10 मतलब रुपए में आता है। और ये जो 5 से 10 रुपए में आता है तो भाई इसमें कई क्वालिटी है। क्वालिटी क्या है भैया ना, जो 5 रुपए का जो चाय आता है ट्रेन के अंदर, वो भैया ना 70 से 75 ml होता है, उसका जो कप की कैपेसिटी है 70 से 75 ml होता है। तो भैया इसको लोग क्या करते हैं, ओवर चार्जिंग कर मतलब कर देते हैं। ये जो भाई 5 वाले में 70-75 आता है, तो भैया कप वही है, बस प्राइस बढ़ा के वो लोग ले लेंगे। तो भैया एक 75 ml का कप उन्होंने बेचा 10 रुपए में, तो 5 रुपये देंगे भैया सरकार को और 10 रुपये अपनी जेब में। तो ये होता है। रेलवे में 100 ml का जो पानी का बोतल है, नील बोतल आता है, नील बोतल आता है। आप सोचिए भैया कि आप बिसलरी बेच दे या कोई और पानी बेच दे, तो ऐसा नहीं है। रेलवे का एक रूल है भैया, आप नीर वाटर ही बेच सकते हैं और कोई भी नहीं बेच सकते। तो भैया ये 1 लीटर का यानी भैया 100 ml का जो प्राइस है वो भैया 15 रुपया है, लेकिन भैया ओवर चार्जिंग करके भैया इसको 20 रुपए में बेच सकते हैं। तो भैया आप वीडियो बना लीजिए और सीधा 139 पे कॉल करके वीडियो सेंड कर दीजिए, वहां से मैनेजर आएगा, आपको पैसा तो देगा ही देगा, हाथ भी जुड़ेगा भैया कि आप एक केस वापस कर लीजिए, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस है, ये सब सुविधा है, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए आप स्टेशन पे भी, स्टेशन में जो भी आप साथ दुकान देख रहे हैं, ऐसा नहीं भाई कि लोग घर से सो के उठे तो भाई सीधा लारी लगा दिए, चाहे आप भी जाके वहां पे लारी लगा के बेचिए, ऐसा नहीं है। उन लोग को भाई ना मतलब रजिस्ट्रेशन कोड संख्या मिला है। कोई भी दुकान के ऊपर आप देखिए भाई ना उनका पीएनआर नंबर लिखा होता है, चाहे वो 10 नंबर का हो, 5-6 नंबर का हो, तो भैया उनका पीएनआर नंबर लिखा होता है भाई कि इस रजिस्ट्रेशन पे ये दुकान खोले हैं। उनका नाम, आधार कार्ड, सब चीज रेलवे स्टेशन मास्टर के पास सब जमा होता है। अगर आपने कंप्लेन
स्टेशन पे भी अगर आपका ये छेड़खानी हो गया है, स्टेशन में भी आपको अगर दुकानदार माल ज्यादा दे रहा है, ज्यादा पैसा दे रहा है, ओवर चार्जिंग कर रहा है, ज्यादा पैसा दे रहा है, तब पर भी आप केस कर सकते हैं। 139 पे आपको केस करना है और किसी पे नहीं है। चाहे आरपीएफ के जवान ही अगर आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं तब पर भी भैया 139 पे आप कॉल कर सकते हैं। चाहे आप भैया उनको बोल के आप भैया एप्लीकेशन दीजिए, और या फिर भैया आप चाहे उनको भैया ना टाइपिंग करके एप्लीकेशन दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं भैया कि आपको ट्रेन की सब सारी मतलब जो है कि सूचना अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जय हिंद।